नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली केजरीवाल के जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी। आज हाईकोर्ट ने सुबह सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी थी। वहीं केजरीवाल की जमानत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिना जमानत ऑर्डर अपलोड हुए ही ईडी हाईकोर्ट कैसे जा सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कह रही है देश में तानाशाही हद पार कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बेल पर इतनी खुशी, बेल कोई राहत नहीं है, बेगुनाही का कोई सबूत है तो दें। आज बात इसी पर होगी। ईडी वर्सेस केजरीवाल, जमानत पर अभी भी सवाल। लेकिन केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से हाईकोर्ट में क्या दलील दी गई, आइए आपको सबसे पहले यह बताते हैं। देखिए, ईडी कानून को दरकिरार करने की कोशिश कर रही है। जमानत मंजूर करना, जमानत उलटना और रद्द करना दो अलग अलग प्रकार हैं। ईडी कानून को सिर के बल पलट रही है। स्टे बिल्कुल भी नहीं है। स्टे से मुझे यानी अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ेगा। उनकी तथाकथित विकृति काल्पनिक है। यह सिर्फ एक अलग दृष्टिकोण है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई की ईसीआईआर या ईडी की ईसीआईआर में आरोपी नहीं थे। सीबीआई की एफआईआर या ईडी की ईसीआईआर। अब ईडी की तरफ से क्या वकील, जो उनके वकील अपीयर हुए, उन्होंने क्या दलील दी, यह भी सुनिए। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला विकृत है, यह कहा गया। फैसले में कहीं नहीं लिखा कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है। बिना निर्दोष पाए गए बेल नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बेल पर एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन इनको बेल नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल की जमानत में दिक्कतें हो सकती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं एएसजी एसवी राजू और फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, दोनों सुनिए आप। आज हम लोगों ने ईडी ने कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन दी है, जिसमें स्टे एप्लीकेशन दिया है। वो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई आज हो गई है। कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके जजमेंट जो है 2-4 दिन में आ जाएगा। जो मेन आपने बेल को कैंसिल करने के लिए किया था, उस पर भी नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। और स्टे पर ऑर्डर कब आएगा सर? वो 2-4 दिन में आना चाहिए। कुल मिला के इनकी इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल में हैं वो जेल में रहें, बाहर ना आए, ट्रायल शुरू ना हो। इस तरीके से इस साजिश के तहत ईडी ने एकदम उस जजमेंट के खिलाफ आज मेंशनिंग की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस मेंशनिंग को मानते हुए ये कहा कि मैं आज आर्गुमेंट सुन लेता हूँ, कोर्ट सुन लेती है, और जब तक नीचे मुचलका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और अब आपको बताते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल क्या हुआ था। कल सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 48 घंटे का ईडी का आग्रह खारिज कर दिया था। अब उसके बाद जब आज पहुंची ईडी हाईकोर्ट, तो उसके बाद क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, क्या कह रही है सुनीता केजरीवाल, ये भी सुनिए, और बीजेपी क्या जवाब दे रही है वो भी सुनिए। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी अरविंद केजरीवाल गैंग के लोगों को ही इतना खुश होते देख सकता हूं। बेल कोई राहत नहीं है। कोर्ट, जांच एजेंसियां सब स्वतंत्र हैं। इसलिए ये जो मूर्खों की जमात है, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, पूरी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। क्या आपके किसी व्यक्ति को बेल नहीं मिला? संजय सिंह को बेल मिला। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शाजिया इल्मी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ अनिल भारद्वाज है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं जो आज दिल्ली हाईकोर्ट की इस पूरी प्रोसीडिंग को कवर कर रहे थे, और अभी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और कानून के जानकार भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जितेंद्र भाटी के पास चलते हैं। जितेंद्र, मुझे बताइए, आज अरविंद केजरीवाल को फिर जेल में रहना पड़ेगा या अगले 2-3 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा?
देखिए गौरव, जो मेरी समझ है वो गुरुवार को भले ही जमानत मिल गई, लेकिन कम से कम 4 दिन यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार को जाकर फैसला भी आता है, तो उसमें देर शाम तक छूटेंगे अगर पक्ष में आता है तो। और अगर स्टे लग जाता है तो अंदर ही रहना होगा, लेकिन कम से कम 4 दिन तक तो बेल मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को अंदर रहना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि ईडी ने कहा है कि उनको सुना नहीं गया, यानी कि वो जो दलील रखना चाहते थे, पक्ष रखना चाहते थे, उसको कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पूरा एक पुलिंदा रखा गया था, डोजियर टाइप का रखा गया था, उसको भी कंसीडर नहीं किया गया और उस फैसले को विकृत कहा गया है। देखिए एएसपी राजू जो हैं, उन्होंने कम से कम 20 से 22 बार जो है कोर्ट के सामने बात कही कि इस मामले में ये पूरा का पूरा जो फैसला है विकृत है। उनके पास पुख्ता सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, गवाहों के बयानात हैं, और जो आंगड़ी जिनके जरिए कथित पैसा हवाले का गया उनसे भी मनी ट्रेल का पता लगा है। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया गया, होटल कहाँ किया गया था, कहाँ ठहरे, सारी चीज़ें की गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को देखें तो उन्होंने कहा, जिस तरीके से वहाँ पर एएसजी ने दलील दी थी कि जो जाँच होती है वो एक आर्ट है, एक कला है, तो उस पर कोर्ट ने कहा इसका मतलब कि आप जो प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं वो भी कलात्मक रूप से ही कर रहे हैं क्या। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके जानने वाले अगर कहीं किसी आरोप में हैं तो आप आरोपी हो जाते हैं, ये नहीं होता है। कोर्ट ने उस फैसले को ये कहा कि जमानत देनी चाहिए, अंदर रखने को मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कहीं भी ईडी स्टैब्लिश नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखें तो जब नहीं, तो जितेंद्र ये बताइए, हाईकोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रखा है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, वो कब आ जाएगा? कोई तारीख आई है उसकी? जी कम से कम बिल्कुल तारीख नहीं बताइए, लेकिन जो हमारा अंदाजा है सोमवार या मंगलवार से पहले आदेश नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने भी यही इंगित किया कि इस मामले फैसला देगा। देखिए दूसरी बात दर्शकों की बात और समझानी है गौरव, 10 सेकंड आपसे और लूंगा मैं। ये वो याचिका है ईडी की जिस पर स्टे लगाने की मांग की है। इसके अलावा ईडी ने जो बेल मिल चुकी है उसको रद्द कराने के लिए भी कोर्ट में जो है अब अप्रोच किया है, उस पर नोटिस हो गया है। यानी कि अगर ये स्टे लग जाता है तो बात है ही नहीं, अगर स्टे नहीं लगता है तो बेल कैंसिलेशन पर भी सुनवाई होगी। तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है। शुक्रिया जीत, आपने बड़े आसानी से, अच्छे सरल शब्दों में, अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आज कोर्ट में हुआ क्या। अब हमारे साथ जैस्मिन शाह भी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जैस्मिन, तो वो कहते हैं ना कि छन से कोई सपना टूटा, वैसे ही क्या आम आदमी पार्टी का ये सपना टूटा? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी कल राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद आज वो बाहर नहीं आ पाए। देखिए कल जैसे आपने कहा, अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए के अंदर एक सेशंस कोर्ट ने साधारण बेल दी है, रेगुलर बेल दी है, और इसके बहुत बड़े मायने हैं। पीएमएलए में साधारण बेल मिलना मतलब वहाँ के जज साहब ने सारे तथ्यों को देखकर ये निर्धारित किया कि प्राइमा फैसी वो इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और जब से ये निर्णय बार आया, ईडी का रवैया और मोदी सरकार का रवैया ऐसा हो गया कि मेरे ख्याल से आज देश को ये सोचना चाहिए कि इनकी मंशा क्या है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप वेकेशन बेंच चल रहा है, एक पक्ष में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी के पक्ष में एक ऑर्डर क्या जाता है, ईडी रात भर काम करती है, सुबह जब ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ होता है हाईकोर्ट पहुंच जाती है। मतलब क्या ये अरविंद केजरीवाल एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है? तो इसमें गलत क्या किया ईडी ने? ईडी ने क्या किसी कानून के खिलाफ, नियम के खिलाफ जाकर कोई काम किया क्या? आज तक इतिहास में जो मुझे जानकारी है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ईडी या सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी ने कोर्ट का ऑर्डर आए पहले आपने ये कैसे निर्धारित कर दिया कि कोर्ट ने जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी हैं उससे आप डिसएग्री करते हो? कोर्ट ने तो ऑर्डर ही, कोर्ट ने केवल अपना फैसला सुनाया था, जो डिटेल्ड ऑर्डर था वो तो दोपहर में आया था। नहीं तो जैस्मिन, आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ, जो बातें आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ मैं उनके व्यवहार की बात कर रहा हूं। किसी सीएम ने जेल से सरकार चलाई हो, आज तक तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये जो फर्स्ट करने वाली बात, तो आप लोग भी इसमें आ गए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ईडी ने कोई ऐसा काम किया जो नियम के खिलाफ किया? तो बताइए। मैं शाजिया अलवी से पूछता हूं कि ये क्यों किया गया, बताइए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। पहले पूछा कि जेल से सरकार सच्चाई ये भी है कि देश के इतिहास में सच्चाई ये भी है कि देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चार्जशीट फाइल किए बिना मुकदमा तो अभी उनकी बात पर फिर आ रहा हूं। ये सारी प्रक्रिया को बाईपास करते हुए आपने जेल में डाल दिया। और ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? मैं केवल एक टिप्पणी ट्रायल कोर्ट की कह दूं।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ईडी आज भी कह रही कि मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है साहब, मैं आपको ये भी नहीं बता पाऊंगा कि मुझे कितने सालों लग जाएंगे मनी ट्रेल खोजने के लिए, लेकिन तब तक आप केजरीवाल जी को जेल में रखिए। ये जो आज झूठों का पुलिंदा इनका पर्दाफाश हुआ है, ईडी और मोदी जी और भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इसलिए इतने हड़बड़ाहट में आप पूरी तरह से बेनकाब हो गए। शाजिया इल्मी सीधा सीधा हमला आपके ऊपर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ईडी और भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और सुनीता केजरीवाल तो यहां तक कह रही कि देश में तानाशाही है। शाजिया, आप लोग तानाशाही कर रहे हैं केजरीवाल के ऊपर। क्या कुछ नहीं कहा है, क्या कुछ नहीं कहा है। मनीष सिसोदिया जो भी जेल में है वो तो कह रहे थे मेरे साथ ऑपरेशन लोटस है और मुझे पैसे दिए जा रहे थे कि मैं उनकी पार्टी में आ जाऊं। फिर हम लोग ने सवाल उठाया कि आप तो हारते हारते जीते थे, आपको क्यों चाहेगा कोई अपनी पार्टी में। तो इनकी ये आदत है। आतिशी को याद है आपने उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देखिए किस तरह से खरीद फरोख्त के लिए मुझे करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आया पूछा किसने दिए थे, कुछ नहीं याद आया उनको। तो इनकी पुरानी आदत है, झूठ बोलने की तो महारत है इन लोगों में, लेकिन देखिए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अपना काम ना करे। अब अपलोड हुआ नहीं अपलोड हुआ, बेल तो मिल गई थी। तो नहीं ऐसा, लेकिन वो शाजिया एक टेक्निकल पॉइंट है इसमें। शाजिया एक सवाल सुनिए, शाजिया वो क्या कह रहे हैं? शाजिया सवाल सुनिए, शाजिया सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कौन से बहुत बड़े आतंकवादी हैं, कौन से उनसे देश की सुरक्षा को खतरा था कि अभी अभी लोअर कोर्ट का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, ऑर्डर आ जाने देते, वेट कर लेते, क्या दिक्कत थी? नहीं है कि अगर आतंकवाद की बात होती तो एनआईए के जरिए होता। मतलब ये बुनियादी बातें हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करने की बातें हैं। वो भी जानते हैं अच्छी तरह से कि वो हाक रहे हैं, और हाकी नहीं, सब लोग इतने कानून सब जानते हैं कि पीएमएलए का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, एक्साइज घोटाला हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है, मुनाफाखोरी की गई है। साफ तौर से जो साउथ ग्रुप है उनको लाया गया है कि कविता इसीलिए जेल में है, बाकायदा हवाला ऑपरेटर्स हैं, विजय नायर को लाया गया था, अरविंद ने तस्दीक किया था। नहीं तो ये सारी बातें तो ईडी ने कोर्ट में रखी, राउज रेवेन्यू कोर्ट में, उसके बावजूद जमानत तो मिली ना केजरीवाल जी को। शाजिया जी नहीं, आप लगातार बोलने नहीं दे रहे मुझे। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन सवाल तो पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ राउज रेवेन्यू कोर्ट में सारी दलीलें रखी हैं, उसके बावजूद जमानत तो मिली केजरीवाल को। नहीं तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपको रोक कह रहा हूँ बोलने से, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। बोली नहीं, मेरे पास ना है। मैं तो आप ही को बोलने को बोल रहा हूँ, किसी और से पूछा ही नहीं मैंने सवाल। क्यों? बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया भर, सब पूरी दुनिया कहानी जानती है, कैसे वो स्कीम लाई गई, किसने ड्राफ्ट किया, कैसे वो उसका पर्दाफाश हुआ। उसमें तो कांग्रेस पार्टी बाकायदा दिल्ली की, उसने उसका पर्दाफाश किया। यही नहीं, किस तरह से कितना राजस्व का नुकसान हुआ, कहां से हवाला ऑपरेटर्स आए, किस तरह से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैश के जरिए गोवा में इस्तेमाल हुए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फोन पर फेस टाइम ऑडियो पर विजय नायर से कहा जब वो मिल रहे थे रेड्डी से कि ये पैसा देना चाहिए। सब जानते हैं पूरी कहानी को। तो मतलब अब क्या बच्चे मासूम बनने की कोशिश ना करें। सब जानते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, तभी मनीष सिसोदिया जेल में है, के कविता जेल में है, और किस तरह से। अच्छा अब बताइए, लगातार क्या कह रहे थे ये, जमानत कैसे मिल गई मगुंटा रेड्डी को, शरद रेड्डी को, अप्रूवर बन गए तो बेल मिल जाती है। तो केजरीवाल जी को बेल मिली, वो किसने बेल मिली? वो भी अप्रूवर बन गए थे क्या? ये सब अन्यायिक प्रणाली का इतना मजाक जब मिल जाती है। ठीक है, ओके मैम, ओके। बेल मिल जाती है तब क्या बोलते हैं? शुक्रिया शुक्रिया, न्यायालय पर भरोसा है। ठीक अब है। जब बेल रोक दी जाती है तो भाजपा पर उनका गुस्सा निकलता है। ठीक है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं ऋषिकेश कुमार। मैं चाहता हूं आपने जो जिन पॉइंटों को उठा रही मैं उनसे जवाब लूं। ऋषिकेश जी जो बात ये कह रही है शाजिया, ऋषि जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके अपने वकील है, तो आपके पास दो लोग हैं आम आदमी पार्टी। अच्छा ऋषिकेश, अगर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप इसको क्लियर कर दीजिए। शाजिया आप पे आरोप लगा रही है कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, उसके बावजूद जानते हैं इस बात को। ऋषि बाकायदा मौजूद थे। ऋषि तुम भी बता दो अपने बारे में। ठीक है, ऋषि बताइए फिर। और कानून मैं उनसे पार्टी की बात पूछूंगा नहीं, मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। ऋषिकेश मुझे ये बताइए, क्या जो ये शाजिया कह रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई ईडी ने कुछ कानून से अलग जाकर किया, या ईडी ने कानून के तहत ही किया जो किया? ईडी को पूरा अधिकार था हाई कोर्ट में, उनको राउज रेवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत का, जमानत का वहां पर खिलाफत करने का। बोलिए ऋषि, बोलिए। ऋषिकेश बोलिए। नहीं मैम, उनको बोलने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास, आप बोलिएगा। ऋषिकेश बोलिए। ऋषिकेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
लगता है ऋषिकेश तक आवाज नहीं जा रही। चलिए, आपने कहा और ऋषिकेश तक आवाज भी नहीं गई, पता नहीं क्या वहां पे हो गया। अनिल भारद्वाज, मैं आप तक आऊंगा। अनिल जी, आपकी क्या लाइन है इस पर? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बताइए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है इस पे? जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये तय करना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है और हम समझते हैं मैटर सब जुडिशियस है। और निश्चित तौर पर जो जमानत उन्हें मिली वो एक माननीय न्यायालय ने दी है। वो जो ट्रायल कोर्ट है उसने अगर कोई जमानत दी थी तो उन्होंने भी ये सारी दलीलें जो यहाँ रखी जा रही है या कोर्ट में रखी गई, जितनी चीजें पेश की गई कि अरविंद केजरीवाल का लिंक था के कविता से, उसी लिंक में साउथ लॉबी थी, जो भी कुछ कहा जा रहा है, हम ये मानते हैं कि वो सारे बातें कोर्ट के अंदर रखी गई होंगी। लेकिन कोर्ट ने इसके बाद जमानत अरविंद केजरीवाल जी को रेगुलर बेल अगर इशू की तो माननीय न्यायालय पे भी हमें भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, उसके अगेंस्ट जांच एजेंसी को, ईडी को अधिकार है कि वो उस को अगर ये लगता है कि जमानत नहीं मिली है तो उससे ऊपर के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में उन्होंने अपील की है। ये देखना कोर्ट का फैसला कि किस तरह से अगर उनके पक्ष में नहीं आया, अगर श्री अरविंद केजरीवाल जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये मानना है। सर, मुझे एक चीज बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं आप, कोर्ट के ऊपर चीजें डाल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि देश में तानाशाही है, बीजेपी कह रही है एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है? कांग्रेस वाकई मानती है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, या कांग्रेस मानती है कि नहीं अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है और देश में तानाशाही चल रही है? सिंपल सा सवाल है सर। नहीं, बहुत देखिए गौरव जी, बहुत स्पष्टता के साथ हम कह रहे हैं हमें न्यायालय पे भरोसा है। हाँ। और कोई भी एजेंसी अगर अपने साक्ष्य न्यायालय में रखती है और न्यायालय उसके अगेंस्ट कोर्ट बेल देती है तो बेल उन्हें मिलनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? बेल मांगने का अधिकार उनको। बताइए शाजिया, जवाब दीजिए। वकीलों ने अपनी बात रखी। ठीक है शाजिया, अब सवाल यही है। शाजिया, एक मिनट अनिल जी रुके, जस्मिन मैं आ रहा हूँ। जस्मिन, अभी इसके बाद आऊंगा आपके पास। शाजिया, आप मेरा सवाल सुनिए, जो वो कह रहे हैं मेरा सवाल सुनिए। शाजिया, फिर बोलिएगा आप। ये जो 25 पन्नों का ये जो राउज रेवेन्यू कोर्ट का जजमेंट है, ये जो जजमेंट है, इसमें वो सारी बातें जो आप कह रही थी वो लिखी हुई हैं। उसके बावजूद कहा गया कि ईडी साबित नहीं कर पा रही है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। तो क्या राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बिना मेरिट पर फैसला दिया, आप ये कह रही हैं? अब वो हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा, मैं क्या उन्होंने कहने वाली। भाई अदालत एक अदालत है, सेशंस कोर्ट एक अदालत है, हाई कोर्ट। उनके विजडम पर हम जाएंगे कि आपके और केजरीवाल जी के विजडम पर हम जाएंगे, या और उनके जो लोग बैठे हैं उनके विजडम पर? मेरे ख्याल से, और हमेशा ये होता है किसी भी कोर्ट से, आप जानते नहीं क्या है न्यायिक प्रणाली है, सेशंस मैम, तो हाईकोर्ट ने अभी तक मना भी नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते, यही तो सिस्टम है हमारे देश में। आप क्या बताना चाह रहे हैं? हमको कोई नया सिस्टम आ गया है क्या? नहीं, मैं सिस्टम नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, लेकिन आप मेरा सवाल नहीं समझ रही। मैं ये पूछ रहा हूं, हाईकोर्ट ने अभी तक इस मेरिट पे कुछ नहीं कहा है। हमेशा ऐसी होता रहा है हमारे देश में, मुझे लगता है जब से आईपीसी और सीआरपीसी फॉलो की जा रही है और देश में अदालतें बनी है, ऐसे ही हुआ है। नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, आप कहना क्या चाहती हैं? हाईकोर्ट में तो मामला अभी सब जुडिस है, हाईकोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज होती है। मैं बताना चाहती हूँ एक सेशंस कोर्ट है, उसके बाद मैं बताना चाह रही हूँ आपको बहुत बुनियादी सी चीज, उसके ऊपर एक हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है। आप समझ गए इस बात को? जैस्मिन जवाब दीजिए। ओके, जैस्मिन जवाब देंगे आपकी बात का। जैस्मिन, हाईकोर्ट मामला सब जुडिस है, हाईकोर्ट देख लेगा कि राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सही किया है कि गलत किया। जवाब दीजिए। आप तो दे दो अपनी बात का। जैस्मिन, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल, हमें हाईकोर्ट पर भी पूरा विश्वास है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया है, आज भाजपा और शाजिया जी इतने क्यों पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं? क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, मैं केवल 2-3 पंक्तियां सुनाऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे तो इनका पूरा झूठों का षड्यंत्र है। 2 साल से वो पूरा केस ही कोलैप्स हो जाता है। ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा यहां से दिल्ली से बनाया गया और गोवा में ट्रांसफर हुआ। पहला पूछा गया कि भैया मनी ट्रेल कितनी है, कहां है, मिली क्या आपको? नहीं, हमें नहीं मिली। कब मिलेगी ये भी नहीं बता सकते हैं कि कितने और साल चाहिए हमें खोजने के लिए मनी ट्रेल। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि पैसा गोवा के चुनाव में लगाया गया। तो पैरा नंबर 26 में साफ लिखा हुआ है ऑर्डर में कि ईडी इज साइलेंट ऑन हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय आप इन गोवा इलेक्शंस इवन आफ्टर 2 years ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 2 साल आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, अभी भी आप ये नहीं साबित कर पा रहे हो कि एक चवन्नी भी गोवा में इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जो सबसे अहम बात पैरा 28 के ऑर्डर में गौरव लिखी गई है, ये पहली बार जो आज देश का पूरा विपक्ष कह रहा है, आज कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी इज एक्टिंग विद बायस। ईडी एक बायस के साथ, एक प्री प्लान्ड एजेंडा के साथ कोर्ट कह रहा है। और क्यों कहा
क्योंकि कई सारे ऐसे अक्यूज्ड हैं जो अप्रूवर्स बन गए, और ये जब तक इन्होंने केजरीवाल जी के खिलाफ बयान नहीं दिए तब तक वो जेल में थे। 6 महीने 5 महीने इनके ऊपर सारे टॉर्चर इस्तेमाल किए गए। जैसे उन्होंने केजरीवाल जी का नाम ले लिया, आप बाइज्जत बरी हो जाते हो। और कई ऐसे जो पहले बयान उन्होंने दिए थे बाइज्जत बरी होने के पहले, वो सारे बयान दबाए गए हैं। वो सारे बयान ईडी ने बोला इसके हम अनरिलायबल बयान है, हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे। ये जो दोहरा मापदंड है, इस पे सवाल पैदा हुए हैं, और इस पे जब आप इसको पकड़ोगे भाजपा को और ईडी को, ये पूरा का पूरा केस ध्वस्त हो जाता है। इसलिए ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं। नहीं, लेकिन जैस्मिन एक सवाल जो भाजपा की प्रवक्ता पूछ रही है, जैस्मिन एक सवाल जो भाजपा की प्रवक्ता पूछ रही है वो ये कह रही है ना कि हाईकोर्ट डिसाइड कर देगा। आप लोग इतना क्यों इसको लेकर आरोप लगा दे रहे हैं तानाशाही का? देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट जाते हैं। मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? क्यों उनको बार बार ये कहना ठीक है गौरव, ये कहना ठीक है, लेकिन आज जो वन बाय वन शाजिया होल्ड ऑन, शाजिया होल्ड ऑन, शाजिया में आ रहा हूं। शाजिया एक मिनट, अभी जैस्मिन बोल रहे, फिर आप ही को बोलना है। एक बार उनकी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। जैस्मिन बोलिए। मैं आपको नहीं टोकूंगा शाहजा जी, आप निश्चिंत होकर अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं गौरव कि आज हाईकोर्ट के अंदर जो बातें इस्तेमाल हुई ईडी के द्वारा, वो भाजपा से ही उनको ब्रीफ मिला है। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जज बिल्कुल तरह से बेकार है, ये जज का ऑर्डर परवर्स है। मतलब जब तक आपके पक्ष में ऑर्डर अब तक मिले जा रहे थे तब तो आप वाहवाही कहते हो, जैसे आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं आता है तो आप जज पे अटैक करना शुरू कर लेते हो, आप पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर अटैक करना शुरू कर लेते हो, माई वे और हाईवे पे आप आ जाते हो। नहीं तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? की सरकार, मोदी सरकार, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? हमारी राजनीतिक विरोधी के खिलाफ अगर तो एएसजी कह रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये कहां का? अरे एएसजी और ईडी कौन है? इनको ब्रीफ ईडी को, आपको क्या लगता है देश की जनता इतनी बेवकूफ है? उनको पता है कि ईडी को ब्रीफ कहां से मिलता है। ये रात भर जाग के अरविंद केजरीवाल जी के पीछे की नहीं, वो 1 मिनट जेल के बाहर नहीं आने चाहिए। वो कौन इनको निर्देश देता है? आज तक तो ईडी ने कभी नहीं किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मुझे बता दीजिए कि अगर कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ हो और ईडी कहीं हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा रही हो, बताइए शाजिया। शाजिया, आप लोग ईडी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शाजिया हो कि अब शाजिया को सुनिए, अब शाजिया अलमी का जवाब सुनिए। जैस्मिन साहब, शाजिया अलमी का जवाब सुनिए। शाजिया बताइए, आप लोग ईडी को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, तभी ईडी ये सब कह रही है वहां पे। देखिए, बजाय जितना झूठ बोले कि ईडी इनके खिलाफ है, सीबीआई इनके खिलाफ है, दिल्ली के एलजी इनके खिलाफ है, दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ है, 3 एलजी आए सब इनके खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, मोदी जी को कोई दिखता ही नहीं है इनके अलावा। इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं भाई साहब कि उनको मोदी जी को दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक इंसान है केजरीवाल पूरे देश में, तो ये अपनी मुगालतों से निकल जाएं। इतने इंपॉर्टेंट आप नहीं है भाई साहब कि सब आपके खिलाफ हो रहा है। ये जो कार्ड आप खेल रहे हैं ना, चोरी और सीनाजोरी ना कीजिए। सब जानते हैं, और कैसे लोग जानते हैं कि आप, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि आप सब लोग भ्रष्ट हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिली। अगर जमानत मिलना रिहाई का एक तरह से माना जाए या बेकसूर होने का सबब है, तो मनीष सिसोदिया का जेल में होना, के कविता का जेल में होना, विजय नायर और इन सब का जेल में होना, दिनेश अरोड़ा का क्या माना जाए, वो कसूरवार है? नहीं, अगर जमानत का मिलना रिहाई का सबब नहीं है तो जमानत का विरोध क्यों हो रहा है? शाजिया, फिर शाजिया जवाब दीजिए। एक मिनट रुके, जैस्मिन शाह रुके, जैस्मिन रुके, शाजिया जवाब दीजिए। अगर शाजिया जवाब दीजिए ना, शाजिया नहीं, ऐसे नहीं होता। शाजिया आप बोलेंगे तो सामने वाला का सवाल भी लेना पड़ेगा। अगर जमानत मिलना रिहाई बेकसूरी का सबब नहीं है तो जमानत का विरोध क्यों? आप मुझे क्यों नहीं बात खत्म करते? नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, कोई और नहीं बोलेगा, आप ही बोलेंगी। अरे मैं बोल नहीं, मैं आप मेरे सेंटेंस को तोड़कर बीच में आ रहे हैं, क्यों ऐसा? अरे मैम, ऐसे कैसे? आपने इतनी देर बोला, एक सवाल ही तो पूछा, उसमें बोलिए आप, बोलिए। आप बोलिए, लेती मैं आपकी बात को। बोलिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सेंटेंस पूरा कर लीजिए। मैं आपको यही बता रही थी कि अगर इसको आप कसूरवार आप सोच रहे कि बेकसूर हैं क्योंकि जमानत उनको कल मिल गई, तो मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? के कविता किस मामले में जेल में है? यानी कि शराब घोटाला तो हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रही थी। नहीं तो अभी मैं जमानत पे सवाल पूछ रहा हूं केजरीवाल पे, उसका आपका क्या कहना है? जमानत मिलना अगर बेकसूरी का सबब नहीं है तो जमानत का विरोध क्यों? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का काम है ये, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी लेकर आती है। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी चैलेंज नहीं करती तो क्या बोलते हैं? देखिए इनके पास कुछ था नहीं इसीलिए चैलेंज नहीं किया, अब चैलेंज कर रही है तो कह रहे हैं देखिए चैलेंज क्यों कर रही है। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नहीं चाहती आज और हाईकोर्ट में अपोज नहीं करती तो सुनिए, नहीं खत्म करने दीजिए, आप खत्म करने दीजिए गौरव जी, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। आप ही बोलिए मैम, मैं तो उनको रोक रहा हूँ कि रुक जाइए, आप ही बोलिए। बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे बात करना, पहली बार मेरे साथ ऐसा। अरे मैम आप बोलिए, आपको नहीं बोलने रोक रहा मैं, उनको बोल रहा हूँ, बोलिए आप बोलिए।
बोल लीजिए, आपने पैसा छूट दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तर्क, नहीं मैम, मैं जैस्मिन हाथ उठा रहे थे, फिंगर रेज कर रहे थे, उनको मैंने रोका कि आप मत बोलिए। मैंने कहा शाजिया को बोलने दीजिए, आप बोलिए शाजिया। मैं अपनी बात क्लियर कह रही हूँ। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो भी है, इनके हिसाब से वो भाजपा के इशारों पे चलती है, तो मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, जैस्मिन जी, जिनके चेहरे पे हवाइयां अभी उड़ रही हैं और जबान लड़खड़ा रही है और फिसल रही है कई बार, क्योंकि झूठ बोलना बार बार इतना आसान नहीं है, तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी आज जाके चैलेंज नहीं करती और आप लड्डू बांट रहे होते, तो आप ये नहीं कहते देखिए इनके पास केस नहीं था, बिला वजह फंसा दिया। तो क्या ईडी अपने को डिफेंड नहीं करेगी अपनी रिसर्च को, और जो सबूत पुख्ता किए वो चैलेंज नहीं करेगी? तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का काम है, इसीलिए तो ईडी है कि जो कुछ भी सबूत है वो पेश करेगी, वो चैलेंज करेगी। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये बहुत बुनियादी चीज है। क्लास 10 के जो बच्चे हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, उनको पता है ये। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का काम है। इतिहास में तो ऐसा भी नहीं हुआ कि मुख्य सचिव को घर में मारा पीटा गया है, कि राज्यसभा के सांसद को मारा पीटा गया घर में। इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उससे निकला हुआ शख्स इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बन गया है। जवाब दीजिए जैस्मिन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते आज आप ही भ्रष्टाचारी बन गए, ये कह रही है भाजपा। मैं आ रहा हूं अनिल जी इसके बाद। 2 साल से भाजपा और शाजिया जी कह रहे हैं, गला फाड़ कर कह रहे हैं, लेकिन जब आज ट्रायल कोर्ट आम आदमी पार्टी की पुरानी सदस्य, या तमाम दलीलें, आम आदमी पार्टी की पुरानी सदस्य, फाउंडर मेंबर। शाजिया जी, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपने बोल दिया। फाउंडर मेंबर और आईसीसी में पार्टी मैं बोल दूं, अपनी बात रख लूं, या मुझे भी इंटरप्ट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया जाएगा, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी तमाम दलीलें, अरे आपने केस डाल दिया मतलब हम भ्रष्टाचारी बन गए। केस सिद्ध करना कि पैसा अगर कहीं पे भी गड़बड़ी हुई तो पैसा खोजने का काम ईडी का है, सीबीआई का है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव के कैंपेन के दौरान क्या कहते हैं? अरे हमें पैसा नहीं मिला, कोई तथ्य, कोई सबूत हमें नहीं मिला केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। मतलब आप खुद मानते हो कि आपकी एजेंसियां निकम्मी हैं, और उस निकम्मेपन का जो फाइनल सबूत था, प्रूफ था, ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है जो कह रहा है कि साहब आप 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा तथ्य नहीं ला पा रहे हो जिसमें आप केजरीवाल जी की भूमिका इनसे लिंक कर रहे हो कि कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, और उसमें केजरीवाल जी की क्या भूमिका है। दूसरी चीज, साजा जी कह रहे हैं कि बेल का ऑपोजिशन करना है कि नहीं, वो हम नहीं तय करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तय करती है। अब मैं इनको बेनकाब करता हूं, मुझे बस 30 सेकंड चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति हैं जो शराब कारोबारी हैं, इनको ईडी ने कहा था ये इस स्कैम के किंगपिन है। ईडी ने खुद अपनी चार्जशीट में लिखा था। 5 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद उन्होंने 60 करोड़ का चंदा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दिया। होता क्या है, ये चंदा देने के बाद उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, और तुरंत जब उनकी बेल एप्लीकेशन लगती है, ईडी कहती है अजी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक आप लगातार ऑपोज करते रहे उसके बेल एप्लीकेशन का, लेकिन जैसे 60 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में पहुंचते हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ एक गलत बयान निकलता है, तो तुरंत वो ऑपोजिशन ध्वस्त हो जाता है। दूसरे ऐसे मगुंटा रेड्डी, जिनको लोकसभा की टिकट एनडीए ने दी है, वो भी पहले कह रहे थे कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। जैसे उनके बेटे को 5 महीने जेल में डाला, उन्होंने पलटी मारी, केजरीवाल जी का नाम लिया, और फिर ईडी जाती है और कहती कि जी इनके तो बेल दे दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये इनकी सच्चाई है, ये देश को समझना होगा कि अच्छा ठीक है, एक मिनट अब आप रुक जाइए। ओके जैस्मिन और शाजिया रुकिए, मैं अनिल भारद्वाज के पास जाऊंगा। ओके, आपने भाजपा के साथ कोई सेटिंग नहीं करी है। ठीक है, एक मिनट, मैं अनिल भारद्वाज, मुझे बताइए, क्योंकि आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आप लगातार ये कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अगर केजरीवाल को ये जमानत मिलती है तो फिर ये कितनी बड़ी नजीर होगी, और फिर आगे आप लोग इसके बाद क्या करेंगे इसको लेकर? नहीं, हमारा ये मानना है कि जो इनोसेंट हैं, जिनकी कोई भूमिका तय नहीं हो पा रही है, जो लीकर स्कैम के लिए जिसके लिए उनको अगर जेल मिली अब तक, लेकिन अगर कोर्ट उनमें ये तय करती है कि उनके खिलाफ कोई इस तरह के सबूत नहीं है कि उनको जेल में रखना जरूरी है, उनको बेल देना के लिए ट्रायल कोर्ट जाती है, तो जब इनके पक्ष में फैसला आता है बीजेपी के, तो बीजेपी हमेशा बहुत कहती है कि देखिए ये तो कोर्ट कर रहा है, कोर्ट की कार्रवाई है, हम इसमें कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन आज अगर कोर्ट बेल दे रहा है तो आप के प्रवक्ता के तौर पे अपनी बात रखने, निश्चित तौर पर किसी को भी बेल मांगने का अधिकार है, और ये तय करना कि उनको बेल मिले या ना मिले, ये माननीय न्यायालय का फैसला है। नहीं तो उसी तरह एजेंसी को भी अपना बचाव करने का अधिकार है अनिल जी, जो एजेंसी जो जांच कर रही है उसको भी अपनी जांच का बचाव करने का अधिकार है। एएसजी खुद कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं गई लोअर कोर्ट में। लेकिन फैसले को
जो न्यायालय का फैसला था बेल का, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, उसको विकृत भी तो वही कह रहे हैं। हाँ। भाई आपके पक्ष में अगर फैसला दिया, आपने क्यों नहीं दलीलें रखी? आपने इतने दिन से आप उनके बेल के अगेंस्ट दलील रख रहे थे, और अगर कोर्ट नहीं, तो उनका यही तो कहना है कि हमारी दलील सुनी नहीं गई, तो आप उसको विकृत कर देंगे। वो कह रहे हैं फैसला विकृत इसलिए क्योंकि हमारी दलील सुनी नहीं गई। नहीं, यहाँ ना सुनने की निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर चुनी हुई सरकार को लगातार हर जगह ये कोशिश की गई, और पिछले कुछ उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं कि चुनी हुई सरकारों को किस तरह से गिराया जाए, इसका एक सबूत दिल्ली में भी सामने आ रहा है। और ये कहना कि इतने दिन आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री को इसलिए रखेंगे कि कोई उनके खिलाफ सबूत आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, मनी ट्रेल अगर है, वो ये कह रहे हैं अनिल जी की बेगुनाही है तो सबूत दो ना। मनोज तिवारी आपकी दिल्ली से ही सांसद है, वो कह रहे हैं बेगुनाही है तो सबूत दो ना। नहीं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर एजेंसियों के पास सबूत है तो एजेंसी सबूत पेश करे कोर्ट में। हाँ। अगर वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट नहीं की है। सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की बेल को रिजेक्ट नहीं किया वो तो फैसला सुरक्षित है, कुछ भी हो सकता है अनिल जी, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो ये कहना कि एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे ही नहीं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। अगर कोर्ट ने बेल दी है तो उसने भी तो उन सब सारी बातों को सुना है। आज अगर माननीय हाई कोर्ट अगर इस पर ये फैसला मान लेता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक है, तो फिर क्या क्या रह जाएगी? ये सवाल है, शाजिया इसका जवाब देना चाहिए आपको। शाजिया, अगर हाईकोर्ट से भी जमानत मिल जाती है, हाईकोर्ट भी उस पर अप्रूवल कर देता है कि नहीं ठीक है, लोअर कोर्ट का फैसला सही है, तब आपकी पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल, अगर जमानत मिल जाती है तो कोर्ट तय करेगा। हम कौन है कहने वाले? जो कोर्ट तय करेगा, चाहे निचली अदालत हो या ऊपर की अदालत हो। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये तो बुनियादी कानून है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जाहिर है अगर हाई कोर्ट दे देगा तो उसको माना जाएगा। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है कि वो ईडी के पीछे बीजेपी खड़ी है। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है। एक मिनट अनिल जी, 10 सेकंड आपसे सवाल है। आपको पता है पूरा जो जल निगम, ये माफ कीजिएगा, ये शराब घोटाला जो हुआ है, इसका पर्दाफाश कांग्रेस के लोगों ने किया है, कांग्रेस की दिल्ली की इकाई ने किया है। भाजपा तो उसको सबसे पहले उसको फ्लैग किया, उसका पर्दाफाश अनिल जी की उन्होंने किया, हमारी पार्टी ने नहीं किया। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार आएगा सामने तो हमने अपनी बात रख दी। अगर हमारी पार्टी को, ये दिल्ली की इकाई को, हम लोगों को ये लगा कि लीकर में कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है, उसको जो न्यू लीकर पॉलिसी बनाई गई, तो हमारे हिसाब से अगर वो ठीक नहीं, हमने बात रख दी। लेकिन अगर उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, इसका फैसला लेना कोर्ट का काम है। एजेंसियों ने जिनके अगेंस्ट अपने सबूत रखे, तो जब कोर्ट न्यायालय किसी को बेल दे रहा है तो आप बेल को कैसे करते? मेरा ये कहना है कि एक मिनट एक करके एक मिनट अनिल जी रुक जाइए। अब शाजिया आलमी क्या कह रही सुन लेते हैं। शाजिया आलमी क्या कह रही हैं आप? भाई साहब ये डामाडोल हैं, इधर लुढ़क रहे हैं, उधर लुढ़क रहे हैं, इधर फिसल रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अब इन्होंने पर्दाफाश इसका किया था, अब जब इन्होंने पर्दाफाश किया, उस पर कार्रवाई शुरू हुई। एलजी ने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक्साइज कैंप में बाकायदा हमने देखा और बाकायदा इसको जो कार के तहत, अरे भाई साहब और लोग सुन लीजिए अनिल जी सुन लीजिए अनिल जी मैं आ रहा हूँ, आपको जवाब देने का मौका दूंगा। अनिल जी मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। अनिल जी जवाब देने का मौका दूंगा। एक मिनट शाजिया अपनी बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर अनिल जी जवाब देंगे। बोलिए। सेकंड में तो ये अनिल भाई साहब की ही पार्टी है कांग्रेस, शायद वो कांग्रेस से ही हैं, तो उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा बहुत एक्साइज स्कैम है और उसको बात को लेकर वो आगे गए इसमें, और उसके बाद बाकायदा इस पर जांच शुरू हुई। एलजी साहब के पास वो कागजात आए और जो अफसर था, जो पीएस था बाकायदा मनीष सिसोदिया का, उसको नैप किया गया और पता चला कि एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है, पूरी तरह से प्राइवेटाइज इसको किया गया है। उसमें राजस्व में भी कमी देखी, जबकि शराब के सेवन और बिक्री में बहुत ज्यादा था। पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो गई और साउथ के ग्रुप को लाया गया जो रिटेल ग्रुप थे, और उसमें हवाला ऑपरेटर्स भी मौजूद थे और वो बात सामने आई। अच्छा, जब अप्रूवर भी कोई बनता है तो वो भी अदालत के ही नहीं पहले अनिल जी का जवाब ले लेते हैं। आपने जो अनिल जी पे सवाल उठाया, अनिल जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूँ जैस्मिन, एक मिनट। और अब जी हमारी बहुत स्पष्टता है कि कोई भी किसी तरह का कहीं भ्रष्टाचार नजर आएगा तो विपक्ष के रूप में हम उसको सामने रखेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से विद्वेषपूर्ण तरीके से राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है,
तो नहीं, उसको आप चाहते हैं शराब घोटाले में कार्रवाई हो या ना हो, ये पूछ रहे हैं आपसे। आप ये चाहते हैं शराब घोटाले में कार्रवाई हो या ना हो? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो। अगर जो दोषी हैं उनको निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होकर तो उसी घोटाले में तो कार्रवाई हो रही है, उसी मामले में तो केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विधि विधान संविधान और न्यायालय पे पूरा भरोसा है गौरव जी। अरे सर, उसी मामले में तो केजरीवाल पे कार्रवाई हो रही है, और कौन सा मामला है? ये रास्ता कोई राजनीतिक पार्टी तय नहीं करेगी, ये रास्ता ट्रायल या तो कोर्ट तय करेगा, एजेंसियां। देखिए जैस्मिन, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि शराब घोटाले में कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। जैस्मिन, नहीं गौरव, देखिए एक चीज समझनी होगी, आपके दर्शकों को समझनी होगी। देश संविधान से चलता है, देश एक कानून प्रक्रिया से चलता है। अगर कोई भी आरोप लगाए, आज हम भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, हम नहीं चाहेंगे कि मोदी जी को आप जेल में बंद कर दो, उसके बाद 10 साल इन्वेस्टिगेशन करो। ये कहाँ का कानून है? देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं और आपको तुरंत जेल के अंदर बंद कर दूं और फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रहे। तो प्रक्रिया यह है कि अगर कोई आरोप लगाता है तो पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो, सबूत इकट्ठा किए जाए। अगर आप कह रहे हैं कि पैसों की हेराफेरी हुई, तो पैसों की हेराफेरी ढूंढिए, मनी ट्रेल ढूंढिए, पैसों की बरामदी कीजिए, पैसा कहां तो गया होगा। उसके बाद आप चार्जशीट फाइल करते हो, फिर मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है। उसके बाद जब ट्रायल खत्म हो जाता है तो जज साहब कहते हैं कि कौन गुनहगार है या आप निर्दोष हैं। उसके बाद सजा होती है। भाजपा क्या चाहती है, शाहजा जी क्या चाहती है? अरे हमने क्या, अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया तो अब इनको जेल में डाल दो, होती रहेगी जांच 10 साल। इससे दिक्कत है, इससे आपकी मंशा साफ दिखती है कि ये तानाशाही है, ये कोई न्यायिक तो वो कह रहे हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आपने भाजपा वो ये कह रहे हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो कह रहे हैं अदालतें इस देश में अपना काम कर रही हैं, हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? जैस्मिन जी, आपको मतलब अपनी बातों को सुनकर थोड़ी हंसी आती है। अदालतें भी तो कानून के तहत काम करती है ना। आपने पीएमएलए कानून, गौरव, पीएमएलए कानून ऐसा मोदी जी ने बना दिया, पहले ऐसा कानून नहीं था पीएमएलए का। 2018 में संशोधन हुआ और उसमें भाजपा ने लगवाया कि जब अगर पीएमएलए की धारा के अंदर आपके ऊपर अगर आरोपी बनाए जाएं तो आपको हम बंद कर देंगे और बेल मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी है इसके पीछे। ओके, रुकिए जैस्मिन, रुकिए। ओके, अब शाजिया जवाब देंगी। शाजिया, देखिए क्या कह रहे हैं। भाजपा ने 2018 में किया ये सब, वरना ये सब था नहीं। बोलिए शाजिया, बोलिए। अरे कितनी बार संशोधन हुआ है इस कानून में, यूपीए के टाइम में हुआ, चिदम्बरम जी तब थे, उसके बाद संशोधन हुआ, भाजपा ने नहीं, पहले हाँ या ना बताइए। सुप्रीम कोर्ट में बोलने तो दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको सही ठहराया। सब जानते हैं सब बातें, मतलब अगर आप लोग नहीं जानते तो मतलब मेरी गलती नहीं है इसमें, लेकिन सब जानते हैं। और अच्छा आप बताइए, पीएमएलए का अभी जिक्र क्यों कर रहे हैं, वेगुंडा रेड्डी का आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग घोटालेबाज हैं और इसीलिए मनीष सिसोदिया जेल में है। सारी की सारी अदालतों ने एक बार नहीं कई बार उनको रिजेक्ट किया है कि कविता अभी भी जेल में है। विजय नायर का बाकायदा फोन और एविडेंस के तौर पर किकबैक्स के लिए जो बातचीत हुई थी वो समय खत्म हो चुका है। जैस्मिन 20 सेकंड में जवाब दीजिए। जैस्मिन 20 सेकंड में जवाब दीजिए, समय खत्म हो चुका है। ओके जैस्मिन, जवाब दीजिए 20 सेकंड में। देखिए शाजिया इतनी, शाजिया जी जवाब दे लीजिए, समय खत्म हो चुका है। शाजिया जी जवाब दे लीजिए, समय खत्म हो चुका है। शाजिया इतनी कंफ्यूज हैं कि अभी तक कह रही थी कि अगर बेल मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन अभी कह रही हैं कि नहीं, इनको बेल नहीं मिली है इसलिए मतलब आपने घोटाला किया है। पहले आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब बेल के ऑर्डर मिलती है नहीं मिलती है, ये देश हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है, अब सब इसी पर टिका हुआ है कि ये इसमें अरविंद केजरीवाल की आगे की किस्मत का क्या फैसला होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी, अब बने रहिए हमारे साथ।